लेकिन नहीं समझ में आती बच्चों को। तो वैसे ये सिंपल सी बात शायद समझ में ना आए, तो इतने सीरियस हो गए, किसी को नहीं समझ में आई सर ने बोला क्या। ठीक है, इधर देखो, तुम्हें समझ में आई? आ गई क्या? अच्छा। इधर देखना, हमें बात करना है P50 के बारे में कि P50 क्या है। बेटा ध्यान देना, अब रुकना, पेन रख के एक बार सुनो, कंसंट्रेट होके। पेन रखना था, गिराना नहीं था बेटा। इधर देखना, P50 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन और चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बस इतना जानना है। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन और चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हो गया। अब एक बात बताओ, कोई एक मैं आपको इसे बिल्कुल एक अजीब सा एग्जांपल देने चल रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। ये नया है, अभी तक किसी कभी बोला नहीं किसी से। कोई एक चीज़ बिक रही है, वो 50 रुपए में बिक रही है, या मान लो 70 रुपए में बिक रही है, 70 रुपए में बिक रही है, ठीक। और यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, ठीक। इसने कहा जी मैं 70 रुपए में ये चीज़ बेचूंगा, ठीक। इन्होंने कहा जी, ये 5 लोगों ने हाथ उठाया कि जी हम 5 लोग खरीद सकते हैं, बताओ, लाओ हमें दो। ये 5 तो हट गए, ठीक। लेकिन इसने कहा जी अब मैं 90 रुपीज़ में दूंगा, तो रेट बढ़ गया, तो पता चला कि सिर्फ 2 खरीद सकते हैं, ये 3 के पास तो 90 है ही नहीं है। बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे PO2 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, मतलब P50 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, अर्थात रिक्वायर्ड PO2 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप सीधे ऐसे समझ लो कि एक प्रेशर है जो जब दबाव डालता है चारों तरफ से, तो आधा हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है। अब कंडीशन ये आ गई कि इस वैल्यू पे, बाय द वे, एक कोई x वैल्यू ले लेते हैं, इस x वैल्यू पे, x पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे या x कंसंट्रेशन पे 50% नहीं बाइंड करेगा, आपको और प्रेशर लगाना पड़ेगा। जिससे घर वाले कहते हैं ना कि अब आजकल डांटने से बेटा नहीं पढ़ना पड़ता, थप्पड़ मारना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो पढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पढ़ाई से मन हट रहा है, उसको दबाव डालना पड़ रहा है। उसी तरह अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रेशर लेने के बाद बाइंड करता है, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी घट रही है, उसको दबाव डालना पड़ता है बाइंड करने के लिए। और यही लाइन आपके कई सवाल सही करवाएगी कि PO2 की सवाल कैसे आएगा। सवाल आएगा कि लंग में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से कम हो गई है, अब पूछेगा PO2 बढ़ गया है कि घट गया है, ऐसे सवाल पूछेगा। या इसको दे करके फिर उसके कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, ऐसे सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं 1-2 साल में, 1-2 साल कभी। तो ध्यान देना आप इस बात को कि P50 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक बात बता दें, आपकी बॉडी के लिए ये जो P50 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ नियरली 25, जहाँ 25 से 27 पे हो जाता है 25, जहाँ पर आधा हीमोग्लोबिन आपके बॉडी का जो वहाँ मूव कर रहा होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ये 25, पर 25 वाला जो डेटा है ये आपसे एग्जाम में कभी आता नहीं है, बट बता दे रहा हूँ कि 25 mmHg जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये 50% हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। इस एक बात को लिखना है आपको, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है। चलो आगे लिखना, P50 वैल्यू लिखो। P50 वैल्यू इज P50 वैल्यू इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को सीधे PO2 लिखा करो, PO2, और OR
concentration of oxygen at which 50% hemoglobin change into oxyhemoglobin. नहीं बेटा, SbO2 का होल 4 होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो गया। अब ध्यान देना, अगर PO2 की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी घट रही है। ठीक, लिखना, इफ वैल्यू ऑफ P50 इंक्रीज, दिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिक्लाइन, या बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिक्लाइन। हो गया? अच्छा, कोई पूछ ले कि अगर हम इस बार हो या इसके पीछे की कहानी हो, अगर कह दिया जाता कि सिर्फ एडमिशन उसी को मिलेगा। अभी पहली काउंसलिंग रिजल्ट कल आ गया 3 बजे के आसपास, अगर जो भरा हो तो रिजल्ट देख ले, चलो नहीं देख सकते हो कि कल जो पहली काउंसलिंग हुई थी ऑल इंडिया उसमें आ गई, और 1200 रैंक तक इस बार मौलाना आज़ाद मिला है। ऑल इंडिया 1200 जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1200, क्योंकि बेटा बच्चे तो ऊपर वाले ना एम्स, जिपमेर और CMC वेल्लोर भी तो ले रहे हैं, BHU भी तो ले रहे हैं, उधर भी तो मूव करेंगे वो, जिसको ऑल इंडिया जनरल। दिल्ली वालों तब बेटा वो उसकी काउंसलिंग होगी फिर बताएंगे ना, दिल्ली में तो जो भी आ जाए। ठीक ठीक, चलो स्टेट रैंक तो छोटी पाएगी ना, कम पाएगी, हाई पाएगी। तो चलो मैं ऑल इंडिया रैंक की बात बता रहा हूँ। 1500 पे तो वर्धमान मिल गया है, तो अभी अपग्रेडेशन होगा, तो जो बच्चा साउथ का अगर इधर होगा, अगर वो जिपमेर मूव करेगा, CMC वेल्लोर या उधर मूव करेगा ना, तो शायद थोड़ा सा बच्चे और ऊपर आए। तो ध्यान रखना काउंसलिंग करते समय अगले बार, इसलिए भी बता रहा हूँ। चलो, हाँ मैं कह रहा था अगर 100% मेरिट कर दिया जाए, जो 720 नंबर पाए सिर्फ उसी का एडमिशन होगा, तो मुश्किल से 3, 4 या 10 पाते। कितने थे 720 वाले? 2, तो सिर्फ 2 को एडमिशन मिलता। तो इसका मतलब अगर P50 की वैल्यू हम 100 कर दें तो क्या होगा? लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन गेट फेल, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन गेट फेल, ना लोडिंग होगी ना अनलोडिंग। ध्यान रखना इस बात का। वैसे सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम में, कभी क्लियर ऐसे नहीं बना, बट ध्यान रखना कि अगर 100% कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, लोडिंग अनलोडिंग फेल हो जाएगी, न जुड़ेगा, न कैरी होगा, न वहाँ अनलोड होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखना अगली हेडिंग बनाना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसे हम लोग पढ़ते ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है आजकल मॉडर्न टाइम में, पहले इसका नाम था ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब पढ़ते फ्रिक्वेंटली है, बट हम लिखते भी कई जगह यही है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, ध्यान देना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो गया। बेटा ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हम बात करते हैं, ये है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो परसेंट या परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यही है। इधर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब खर्चे का दबाव। ठीक, इधर ध्यान देना बेटा। जैसे अब एक हम बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, बिल्कुल
बेयर ब्लड की कंडीशन है, खाली है, बिल्कुल ऑक्सीजन है नहीं। तो अगर ऑक्सीजन को हम हीमोग्लोबिन में डालें तो हीमोग्लोबिन जुड़ना शुरू करेगा और तेज़ी से जुड़ता जाएगा, ये फिर जाके रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये पहले ऐसे तेज़ी से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर जाके ऐसे कांस्टेंट हो गया, ऐसे हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कांस्टेंट हो गया तो पहले स्लो था, फिर तेज़ी से बढ़ा, फिर जा कर के ऐसे कांस्टेंट हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व, ये बोलते हैं ना, एस शेप सिग्मॉइड कर्व। ये आपकी लाइफ में 3 जगह मिलता है। हाँ, प्लांट ग्रोथ और इकोलॉजी में कहाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर कैरिंग लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी वाले फील्ड में मिलता है। ध्यान देना इस बात को। अब बेटा होता क्या है, इस बात को समझना। इधर देखो सारे, इधर देखना, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे आकर के बिल्कुल ये सेचुरेट हो गया कि इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। हम इसको टच कर देते हैं और थोड़ा करीब, ठीक, ये हो गया, हो गया। और ये जो कंडीशन बनी है बेटा, ये सिग्मॉइड कर्व वाली, ये आपकी बन रही है pH 7.4, बॉडी टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल CO2, नॉर्मल H+ कंसंट्रेशन। हो गया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिसोसिएशन को। आपकी बुक में लिखा होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज अफेक्टेड बाय एसिडिक नेचर ऑफ ब्लड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, CO2, बॉडी टेम्परेचर एंड pH। तो वो चीज़ें फैक्टर मैंने सामने लिख दिया कि ये नॉर्मल कंडीशन पे ये ऐसा आएगा सिग्मॉइड कर्व। ये तो है आपकी बॉडी में जो शो हो रहा है इस समय। अब अगर आप कि 2 कंडीशन है, या फिर आप फिजिकल वर्क खूब कर लो या फिर आप बीमार हो जाओ। दोनों, मैं दोनों वर्ड इसलिए बोला कि दोनों के लिए सवाल बनते, दोनों में आंसर सेम होगा। बेटा अब सुनना, मैं जो बताने चल रहा हूं, ये है आपका बैंक बैलेंस जो आपकी बॉडी में इसमें मेंटेन है, ठीक। ये आपके पैसा है या प्रेशर है खर्चे का, जो भी है। अब हुआ क्या, आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, तो आप पैसा अकाउंट से निकालोगे तो जो बैलेंस बचत यहाँ है वो ग्राफ नीचे आ जाएगा कि नहीं, पक्का आ जाएगा ना। जो भी तुम्हारे खाते में 2-4 करोड़ कम हो जाएंगे। सीरियस ले लिया इधर देखो, तो वो कम हो जाएंगे कि नहीं, बात सही है। उसी तरह बेटा ये आपकी बॉडी का नॉर्मल, आप बैठे पढ़ाई कर रहे हो, आपका ये ग्राफ चल रहा है, आपका ऑक्सीजन इस लेवल पे है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अचानक आप भागना शुरू कर दिए, आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगा फूड को बर्न करने के लिए। तो यहाँ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसे ऑक्सीजन मूव करके आएगा, धीरे धीरे टूटेगा। जब टूटेगा बेटा तो यहाँ जो नया कर्व बनेगा वो कुछ यहाँ आएगा कि नहीं, यहाँ जाएगा। आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया, गिर गया, गिर गया ना। और ये कब गिरा, जब आप काम करना शुरू किए। जैसे आप काम करना शुरू किए, CO2 की मात्रा ज़्यादा बॉडी में हुई। जब CO2 की मात्रा हुई तो पानी के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाया और डिवाइड करके तुरंत अर्हेनियस के रूल को फॉलो करें तो H+ निकलेगा। H+ निकलेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो बेटा pH नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, गिरेगा ना। तो बेटा ध्यान देना, जिस समय आप काम करोगे CO2 बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा और उस समय बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। ये 3 चीज़ें बढ़ती हैं और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब H+ की मात्रा बढ़ेगी तो pH गिर जाएगा। इस कंडीशन में आपका ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब ये एग्जामिनर नहीं पूछता, इतना पढ़ाने के बाद मैं बता रहा हूँ, नहीं पूछता। तो आपको पढ़ाया क्यों, वो ये पूछता है कि अगर आप फीवर में होते हो या फिजिकल वर्क करते हो, उस दौरान ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव किधर करता है, राइट। आज सवाल ये पूछा जाता है, सवाल ये बनता, ये नहीं बनता कि ये क्या आप कैसे कर रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर, पूछता किस, ये देखना ये ऐसे यूं क्लॉकवाइज मूव करेगा ना, इसे कहते हैं शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। बट अब आप काम क्या करो, आप भाग भाग के फ्री हो गए ना, आराम से बैठ जाओ। क्या होगा, धीरे धीरे खर्चे कम, बचत ज़्यादा, वापस आने की कोशिश करेगा तो किधर मूव करेगा, लेफ्ट।
जैसे आप बिल्कुल रेस्टिंग फेज में आते हो क्या करेगा, लेफ्ट। अभी आप बैठे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले जाओ, लो बीएमआर पे चले जाओ, जो बिल्कुल मिनिमम बीएमआर आपकी है, तो आप इसी से मेंशन कर लो। यहीं पे एक नया ग्राफ मैं मेंशन कर देता हूं कि ये क्या होगा, ग्राफ की अलग से बनाऊं, यही बना देता हूं। ये चला जाए किधर, लेफ्ट की ओर, थोड़ी सी बचत ज़्यादा हो जाएगी, खर्चे कम हो गए ना, बढ़ गई। तो ये कंडीशन कब होगी, जब आपका CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ मैंने बढ़ाया था ना, लेकिन दिखाया नहीं था। CO2 की मात्रा घट जाएगी, H+ की मात्रा भी घट जाएगी, और टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या थोड़ा बहुत घटेगा, घटा बताया जाता है, और pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड। इसे बना लो, फिर लिखवाता हूँ। बना लिया, लिख भी लिया, तो लिख ले, सामने किताब लेके बैठा है। उसमें तो काफ़ी चीज़ लिख रखी है, कहीं काटनी पड़ती है। डेटा देखो मोटा कर देना, सवाल बनता है। जो चीज़ लिख रखी है वो कर दी भी, कौन सा कर्म मन किसी को ये लिखा तो है, इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉपुलेशन वाला है। जो भी बैक्टीरिया को कल्चर में रखते हैं, सब कुछ देते हैं खाने को, तो कैसा बनता है, ऐसे कैसा बैक्टीरिया वाले में बेटा तो जे से बन जाएगा, वो वाले ना अनलिमिटेड वाला बन, हाँ वो अनलिमिटेड होता है वो। हरियाणा के भी काउंसलिंग चालू हो गई थी। हाँ कल हरियाणा की काउंसलिंग शुरू होनी थी, पता नहीं हुई कि नहीं, मुझे नहीं पता, चालू होनी थी। यूपी की तो परसों शुरू हो गई थी, और राजस्थान की भी परसों से कर दी थी। फायदा तो नहीं है कुछ। फ़ायदा क्यों नहीं है, पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। जब पढ़ोगे नहीं तो काउंसलिंग कैसे कराओगे, काउंसलिंग कराना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। हम तो गवर्नमेंट की फीस भी 10 लाख कर दिए। नहीं, इन सब चक्करों में ना रहो, गवर्नमेंट की फ़ीस 10 लाख कर दिया, ऐसे कर देंगे, कर दी सर। कुछ नहीं होगा। अरे आने दो, ऐसे तो IIT की फ़ीस कई बार बढ़ चुकी हाँ कई बार बढ़ चुकी है, रहने दो यार। 10 लाख कौन देगा, आम आदमी बेचारा मिडिल क्लास का, फिर उसका रास्ता ही बंद हो गया डॉक्टर बनने का है। हम लोगों को कोचिंग की फ़ीस कौन देगा फिर, सीधी सी बात है। क्यों बन गया, लिखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड एट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज sigmoid at normal body temperature, pH ब्रैकेट में लिखना 7.4, बेटा pH के साथ 7.4 ब्रैकेट होता है ना। अच्छा चलो लिख लो, pH 7.4, नॉर्मल CO2 and normal concentration of H+. हो गया, लिखना। अब इधर ध्यान देना, अभी पीछे बताया गया था कि बाइंडिंग किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, P50 बताते समय, लेकिन इफेक्ट कौन करता है, CO2, H+ और pH और बॉडी टेम्परेचर। लिखते हैं, प्राइमरली बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिपेंड्स ऑन PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, partial pressure of oxygen, but this binding is affected by concentration of CO2 and H+, concentration of CO2 and H+। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, मिस्टर बोर, फिजियोलॉजिस्ट है स्कॉटलैंड के, डॉक्टर बोर, BOHR बोर साहब ने क्या बताया कि अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम क्या करता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है।
रिड्यूस करता है। इसका मतलब जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां टिश्यू में पहुंचेगा, यहां PO2 आपको याद है कितना था, यहां 95 था, यहां 40 हो गया। तो जैसे यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, अब यहां पे देखना क्या है, यहां पे CO2 ज्यादा है, CO2 डिफ्यूज करके आ रहा है, तो यहां एसिडिटी पैदा हो रही है ना, CO2 ज्यादा है। बोर साहब ने कहा कि एसिडिक मीडियम रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ HbO2 निकल के इधर भागने लगेगा, फ्री, एक्चुअल में इधर फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, और उस घटना को कहते हैं बोर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। और कहा जाता है कि बोर इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब यहाँ फ्री होगा तभी तो जाके लेके आएगा। और एक आएगा हेल्डेन इफेक्ट, जो कि इससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इफेक्टिव होता है, वो CO2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। पहले लिखना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोर, ब्रैकेट लिख सकते हो फिजियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोर, एसिडिक मीडियम रिड्यूस, इसमें बोर इफेक्ट लिखा, रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ hemoglobin and oxygen, hemoglobin and oxygen, hemoglobin and oxygen लिखना। in tissue concentration of CO2 rise, CO2 rise, जब उससे बतियाते रहोगे तो सुनोगे कहाँ से तुम, अच्छा तो बतियाना है कि नहीं, कहाँ थे, इन टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 राइज, तब क्या होगा, देन एसिडिक मीडियम क्रिएट, और बुक में क्या लिखा जाता है, देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ राइज, नाउ एसिडिक मीडियम क्रिएट, बात वही है, ठीक, एसिडिक मीडियम क्रिएट या क्रिएटेड। देन, अब फिर से देन लिखो या नाउ लिख सकते हो। अब क्या होगा, नाउ ऑक्सीजन डिसोसिएटेड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन डिसोसिएटेड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखना। बोर इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन in blood, responsible for transportation of oxygen, बोर के बार रिपीट करें, बोर इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, फिर रिपीट करें। चलो, इन बातों से 2-3 चीज़ें निकल के आई कि हाई CO2 और लो PO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। बात यही है ना, रिजल्ट तो नहीं लिखवाना है, लिखवा दूँ ना, लिखो ना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, नहीं बाद में कहोगे आपने छोड़ दिया था, ठीक है। रिजल्ट यही आएगा कि लो PO2 और हाई CO2 ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो गया नवीन, अब अगली हेडिंग बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करोगे सबको जान के, अटेंडेंस लगाओगे लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बेटा मंडे तक ना इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। जिसका टाइम हो गया वो जाएं, और जिसका हो चुका था वो गए, अभी हम तो 100 साल और जिएंगे। चलो लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, हाँ बता दो रहा है वो टाइम हो गया। लिखो, देखो बेटा होगा क्या, अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेकर के मूव कराया था। अब प्रोडक्शन CO2 कहाँ होता है, टिश्यू में,
तो यह टिश्यू से ऊपर लेके चलेंगे, ध्यान देना, इसको यहाँ बनाते हैं। आप मान लो ये टिश्यू है और यहाँ पे एक पतली सी कैपिलरी है, ये बिल्कुल दुबली पतली कैपिलरी है। इसका डायमीटर कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर, पता है ना? नहीं पता है? आरबीसी के डायमीटर के नियरली होती है कैपिलरी की डायमीटर, ठीक, ध्यान देना। अब बेटा यहाँ मैं बना देता हूँ आरबीसी, बाई कनकेव वाली। बाई कनकेव बन नहीं पाई क्योंकि इसमें इंक नहीं है। चलो इसको मैं गोल ही बना देता हूँ। चलो हो गया। ये है आरबीसी, ये है प्लाज्मा, हो गया। ध्यान देना बेटा, यहाँ CO2 पैदा होगी, मूव करके यहाँ आएगी। अब सुनना, यहाँ पे क्या क्या है? पंकज, तुम्हारी जो चेहरे पर मुस्कान है वो बता रही है कि तुम बताओगे प्लाज्मा में कितना % CO2 डिजॉल्व होता है? 3। चलो देखो, ये देखो बेटा, मैंने 3 लिख दिया। कितना है? 7% CO2, 7% CO2 ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मा, ठीक। अब इसके अलावा बाकी जो है वो आ जाएगा आरबीसी में, ठीक, पूरा अमाउंट। अब यहाँ आने के बाद 2 रास्ते, एक हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होकर के बना लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसका अमाउंट मैं लिख रहा हूँ 23%, एनसीईआरटी ने लिखा है 20 से 25%, ठीक। ये 23% एग्जैक्ट, जिसे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब बाकी आया 70%। ये 70% CO2 क्या करता है? बाइंड विद H2O, पानी के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज चेंज इनटू H2CO3, वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में जो होता है, सोडा पीते हो ना गर्मी में आप लोग, मशीन पे जा करके सोडा, हाँ, वो मशीन वाले निकाल देते ना, वो आगे उनके टैप लगे होते हैं, कौन सा फ्लेवर, लेमन का और बियर का, और हाँ वो लिखा रहता है। बच्चे +1 वाले हमारे बड़े भोले भाले, वो सारा बता देते हैं कि सर ये फ्लेवर भी होता है वो। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या बेटा, पीछे उनके ना एक कंटेनर होता है जिसमें हाई प्रेशर पे CO2 वाटर में डिजॉल्व होता है। वो वहाँ से मूव करके आता है, यहाँ सिर्फ फ्लेवर मिलाया जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअल में यही चीज़ होती है, ध्यान देना। वो हाई प्रेशर में होता है, जैसे बाहर आता है वो धीरे धीरे डिफ्यूज करके CO2 बाहर निकलना शुरू कर देती है, ध्यान देना। वही कंसेप्ट यहाँ होता है। H2CO3 बेटा जो यहाँ पे है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में बन रहा है, ये डिसोसिएट कर जाता है बेटा। ये भी रिवर्सिबल है, इधर देखना, ये अब टूट जाएगा बेटा H+ HCO3-, H+ वापस चला जाएगा हीमोग्लोबिन के पास। अब समझने वाली बात यह है, HCO3- निकल के आ जाएगा प्लाज्मा में। जैसे प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा में एनायंस की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब यहाँ का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंटर इन दिस, हो गया। तो यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको मैनेज किया जाएगा। इसका जो HCO3 है ये Na+ के साथ जुड़ करके बेटा बना लेता है NaHCO3, जो आपके बुक में शायद लिखा ना मिलता हो, और यहाँ बन जाता है बेटा K+ के साथ KCl बन जाता है। तो दोनों मीडियम क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर से लोग कहते हैं बफर सिस्टम से pH मेंटेन हो जाता है। ये पूरा वो सिस्टम होता है जो pH को वापस 7.4 पे ला देता है, ठीक। अब सवाल ये है बेटा, जो ये मैंने इक्वेशन लिखा है ना, अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ के आए होगे +1 में, तो वहाँ लिखा होगा कि अगर CO2 H2O को नॉर्मली पानी में मिला के रखें तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दें तो कितना बनेगा? 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। पर सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगते हैं, इतनी स्पीड बढ़ जाती है। 10 मिलियन टाइम रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे जो खूबसूरत सवाल आता है वो सुनना,
सवाल ये आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, बच्चे यहाँ देखते हैं कहते हैं आरबीसी में प्रेजेंट है, नहीं बेटा गलत है, लिटिल अमाउंट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इस डायग्राम को बनाओ एक बार। देख रहे हो आर्यन, ऐसे समझदार बच्चे होते हैं। तुमने क्या किया, उसी में खिचड़ी कर दिया। हाँ, अब देखो मैंने किसकी तारीफ की किसी को पता ही नहीं चला। चलो बना लिया, लिखवाऊं? रेगुलर क्यों नहीं आते भाई? पढ़ाई से दुश्मनी है क्या? कल क्यों नहीं है? कहाँ? कहीं जाना पड़ गया, बता देते पहले, मैं तुमसे पूछता ही ना। ऐसे गए थे, गिफ्ट विफ्ट ले गए थे? अच्छा घर पे गए थे, बता दो ना घर गए थे। चलो आगे लिखना। 7% CO2 transport in dissolved stage in plasma. Dissolved stage in plasma, comma 23%, ब्रैकेट लिखना 20 to 25%, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा क्या है 20 से 25। CO2 ट्रांसपोर्ट विद हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग स्टेज में जाता है विद हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ, नाम क्या है विकास चाहर, क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंफ्यूज मत करना, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला होता है। ठीक, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 70% ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब एग्जामिनर पता है इतना तेज तर्रार होता है, उसने एक बार पता क्या पूछ लिया? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा, RBC, WBC? प्लाज्मा 77%, क्योंकि जो HCO3 बना है ना वो भी तो यहीं आ जाता है, ये प्लस ये दोनों प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं। ऐसे भी दिमाग लगाते हैं एग्जामिनर। आपको ध्यान देना है, सवाल को पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ के करोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। भाई 60 सेकंड मिलते हैं, आप लगाओ ना टाइम पूरा, लेकिन कोशिश करो कि बायो में टाइम बचे जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पे लगा सको। ठीक, लिखना आगे। अभी है 5 मिनट टाइम। चलो कल लिखाते हैं।